नमस्कार दोस्तों, मैं डीके जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये तो जानते ही हैं कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार के जो है चर्चित चेहरा में से एक शिक्षक जिनका नाम है अंकेश सर, अंकेश सिंह। बात कर रही हूँ कि जान लेंगे, मान लेंगे और ठान लेंगे, वो कर देंगे। जिस तरीके से डोमिसाइल को लेकर के मुहिम चलाए थे अंकेश सर ने, उन्होंने पूरा किया। तो इसके बारे में जानते हैं किस तरीके से पूरा किए हैं। तो मतलब कि अब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले डीके जी आपको और सारे व्यूअर्स को नमस्कार मेरा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये छात्रों की जीत है। और मैं जो भी करता हूं छात्र हित के लिए करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और वादे करते हैं लोग हजार, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। और हम वो इंसान हैं जो केवल वादे नहीं, वादे कर उसे पूरा भी कर जाते हैं। तो बस इसी शब्दों के साथ बस यही कहूंगा कि छात्रों को जरूरत थी मेरी, और मैं उनका सही समय पे सही साथ दिया, अंतिम समय तक साथ दिया, अंत तक। जब तक पुलिस जो हम लोग को नहीं हटाई, पीटी नहीं, तब तक हम लोगों ने साथ दिया और अंततः जीत हम लोग हासिल कर लिए। तो एक शिक्षा बहुत ही ज्यादा उस दिन 4 अगस्त को हम लोगों ने सबको दिया, पूरी दुनिया को दिया कि संख्या बल जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका जज्बा, मायने रखता है आपका जिद, मायने रखता है आपका नेतृत्व करता। और अगर ये सारी चीजें सही हो तो कोई भी आंदोलन हो या किसी भी प्रकार की बातें वो सफल हो जाती है। तो यही कारण अब कैसा महसूस लग रहा है? देखिए, महसूस तो बहुत ही शानदार लग रहा है। कई लोग पूरा एड़ी चोटी दम लगा दिए थे कि किसी भी हाल से ये आंदोलन जो है फेल कर जाए। जब छात्र मेरे पास आए थे और बोले थे कि सर हमने सारे संस्थाओं वाले को बोल दिया है, बड़े बड़े नाम थे उसमें, मैं नाम नहीं लूंगा, और बड़े बड़े नाम थे, उन लोगों को भी छात्रों ने बोला था, बड़े बड़े मीडिया को बोला था, साथ में फिर बहुत जाने माने चेहरे जो छात्र के युवा नेता लोग हैं उन लोग को भी बोला गया था। तो हर व्यक्ति ने अपने तरफ से एड़ी चोटी लगा दिया कि 4 तारीख का जो मुहिम है सफल ना हो। शिक्षकों ने एड़ी चोटी लगा दिया साथ ना दे करके कि अंकेश सिंह है, बिहार केजीएफ है, तो इसको हारने देते हैं, टूटने देते हैं, मरने देते हैं। किसी ने भी सड़क पर नहीं आया, साथ नहीं दिया। लेकिन मैं भी हूं जिद्दी और मैं भी उसी माँ का बेटा हूं जो एक बार ठान लेता है तो कोई साथ दे या ना दे किसी का परवाह नहीं करता है। और मैं सारे छात्रों, पूरा छात्र डरे हुए थे। मैंने एक ही कहानी वाला की कहानी, माइक मुझे मिला और मतलब बारिश बहुत तेज हो गई थी, और ऐसे बारिश में आधा से ज्यादा लड़के लड़की जो है वापस चले गए घर। हमारे पास संख्या बहुत कम हो गई थी, लगभग 60-70 संख्या थी। और ऐसे परिस्थिति में छात्र डरे हुए थे कि सर हम लोग इतनी कम संख्या में है, मतलब बहुत कम संख्या, 60-70 बहुत कम संख्या होता है, तो सर क्या करें, हार तो तय है, हार निश्चित है। तो उस समय मैंने माइक पर एक कहानी बताया था छात्रों को कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जो है कहते हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ावा। तो संख्या बल हमारे गोविंद सिंह भी कहते हैं मायने नहीं रखती, अगर एक का इच्छा हो, दृढ़ निश्चय हो, तो वो 1.25 लाख से लड़ सकता है। फिर मैंने लौंगे वाला की कहानी बताई कि किस तरह से हमारे 300 जवान जो है वो भारी पड़े थे पाकिस्तान के हजारों हजार आर्मियों के ऊपर। तो ये जज्बा है जो भारत माता की मिट्टी में जन्म लेने से हम लोग को मिलता है। ये जज्बा है जो एक भारतीय होने के नाते हम लोग को पुश्तैनी मिला है। और यही जज्बा के साथ हम लोग 60-70 लोग आगे गए और अंतिम तक जो है, अंतिम चरण तक युद्ध करते रहे। चोट भी लगी मुझे, सर में काफी गंभीर चोट लगी थी, मैं हॉस्पिटल भी गया था उसके बाद। फिर हमारे वॉरियर्स में से एक का पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, पूरा नस कट गया था, उसका भी इलाज करवाया गया कंकड़बाग हॉस्पिटल में। लेकिन हम लोगों ने नहीं हारा। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस बात से हुई कि इतना मेहनत और परिश्रम न्याय के लिए जो हम लोगों ने किया, अंततः 4 अगस्त को आधे घंटे में ही हमारे माननीय नीतीश जी का जो है वो ट्वीट आ गया कि वो डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी जीत थी। कई लोग क्रेडिट ले, बड़े बड़े संस्था के लोग जो है वो टीका चंदन लगा करके क्रेडिट ले रहे थे। और बोका बना ले दुनिया के, कोई बात नहीं, समय का बात होता है। देखो असर भी तो अभी तक दिख रहा है सर आपका। बिल्कुल, अभी तक मैं 4 अगस्त से जो मेरा तबियत खराब हुआ है, अभी तक मैं रिकवर नहीं कर पाया हूँ। आप मेरा यूट्यूब भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। 15 अगस्त के दिन लाइव में मैं उल्टी किया हूँ, माइक पे सारा आवाज कैप्चर हुआ है। और वो भी नहीं, आप 500 ऊपर बच्चे जो छात्र मेरे क्लास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनसे पूछिएगा। कल भी मैं पढ़ाते पढ़ाते वोमिटिंग किया हूं उन लोग के सामने। और वोमिटिंग करने का एक नाटक और वोमिटिंग होना, दोनों में अंतर होता है, तो छात्र वो समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्लास पढ़ाया। और आज भी तबियत खराब होने के बाद फ्री जो वादा मैंने किया था गंगा घाट पे, गंगा मैया का सौगंध लेकर के कि फ्री का जो एनआईटी टेस्ट है मैं फ्री हर संडे रविवार 6 बजे को दूंगा। और अभी तक मैं पूरे बिहार का गर्व से कह सकता हूं, पूरे बिहार का मैं पहला शिक्षक हूं और ये पहला संस्था है द ऑफिसर अड्डा
जो अपने वादे पर खड़ा उतर करके अभी तक एनआईटी घाट का टेस्ट जो कंटिन्यू किए हुए हैं। नहीं तो जनरली लोग अपने चेहरा चमकाने के लिए 1-2 टेस्ट देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन हमने अपने वादे को, और कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वचन नहीं जाना चाहिए, प्राण जाए तो जाए। तो आज भी तबियत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ एनआईटी घाट के टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए और साथ में सबको देखने के लिए। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि सर बताएं कि जिस तरीके से आपने मुहिम को छेड़ा था डोमिसाइल को लेकर के, वो तो आपने फुलफिल करवा दिया है ना। अभी भी आपका तबीयत खराब है, उस तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं, कर करके एक मुहिम आपने चालू किया, वो पूरा कर दिया। माननीय नीतीश कुमार ने आपकी बातों को सुना। दूसरी बात है सर कि जिस तरीके से जो है, जो बच्चे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो नहीं आ पाए हैं या डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं, तो क्या उम्र सीमा में थोड़ा सा रिबेट मिलना चाहिए टीआरई 4 में देने के लिए? एक वो भी वो मुहिम है जो बच्चे कह रहे थे कि अंकेश सर से थोड़ा पूछा जाए, क्या देखिए, सबसे पहले सप्लीमेंट्री वाले छात्रों को मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं कि आपके अंकेश सर ने पूरी एड़ी चोटी लगा दिया, फिर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक जो है सरकार नहीं दी। और इसके लिए कोई और आपसे क्षमा मांगे ना मांगे, मैं मांगता हूं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी भूमिका भी रही थी और मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में लगता है कि मुझे और मेहनत करना चाहिए था और परिश्रम करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया। सरकार की क्या नीति है, क्या रवैया है सप्लीमेंट्री को लेकर के, मुझे एकदम नहीं समझ में आ रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्यों आखिर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना नहीं चाहती है, जबकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से टीआरई 4 की वैकेंसी पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। अगर मैं बात करूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले, सबसे पहले तो न्यायिक तौर पर सप्लीमेंट्री वाले को रिजल्ट अभी भी समय है, जब तक टीआरई 4 नहीं आता है आप सप्लीमेंट्री के रिजल्ट दे सकते हैं, तो बिल्कुल अभी भी समय है। और मैं माननीय नीतीश सरकार से, बिहार के सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ये सप्लीमेंट्री के छात्रों का जो दुख है, दर्द है, उसको हर लीजिए और एक गार्जियन के नाते जो इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। लेकिन जो मांगे ये कर रहे हैं, बिल्कुल सीमा में बिल्कुल मांग भी कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ से सर छट गए हैं, है ना। तो वो चाह रहे हैं कि टीआरई 3 में ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाया, उसके कारण हम अगर डेट ऑफ बर्थ से छट गए तो कम से कम जब जो लास्ट स्टेज उनका है तो कम से कम थोड़ा सा रिबेट मिलना चाहिए कोर्ट में बैठने के लिए। नहीं, ये मांगे एकदम न्यायपूर्वक है और जिस तरह से उन लोगों के साथ ये हुआ, मतलब उनके रिजल्ट को टाला गया है, जिस तरह से नजरअंदाज किया गया है, उस तरह से अगर देखें तो गंभीर रूप से तो उनको न्याय रूप में रिजल्ट ही देना चाहिए था। लेकिन अगर आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे तो कम से कम जो उनकी मांगे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने और उसको अविलंब जो है पूरा करें, क्योंकि चाहे वो उम्र हो या फिर परीक्षा में जो सीमा हो, वो सभी चीजों पर सरकार को मद्देनजर रखते हुए काम करना होगा और फैसला लेना होगा, क्योंकि आप सप्लीमेंट्री को बहुत गंभीर रूप से नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। बहुत बहुत सर धन्यवाद है। यानी कि सर ने जाना है इस चीज को, फिर मानना है, फिर ठान लिया, ठान करके ये काम को बहुत जो है कर चुके हैं, कर गुजर चुके हैं छात्रों के हित के लिए। जय हिंद। बहुत दिन से जो है अंकेश सर ने जो है मुहिम छेड़ी थी डोमिसाइल को लेकर के, उन्होंने पूरा हुआ। कैसा लगा, क्या कहिएगा सरकार को? अच्छा लग रहा है, जो आरक्षण हम लोग का है वो अच्छा। लेकिन कि जिस तरीके से अंकेश सर ने डोमिसाइल को लेकर के मुहिम छेड़ा था, उसके बाद जो सरकार ने फुलफिल किया, तो सर क्या कहिएगा अंकेश सर और सरकार के बारे में? अंकेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस प्रकार से मतलब छात्रों के बीच मतलब खड़े रहते हैं, तो बहुत खुशी होती है हम लोग का, और इसी प्रकार आगे भी खड़े रहेंगे। सरकार को क्या करना भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इसी प्रकार हम लोग को जब अंकेश सर ने मुहिम छेड़ा था डोमिसाइल को लेकर के, उस चीज को लेकर के जो है फुलफिल हुआ है। माननीय आदरणीय जो है बिहार के जो है सीएम, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री, हम बिहार सरकार, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं, जिस तरह से मतलब डोमिसाइल लागू किए हैं, इनके लिए मैं उनको शुक्रिया मतलब करना चाहता हूँ। और ये संघर्ष पूरा मतलब अंकेश सर का भी था। जिस दिन मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया था, उस दिन भी आंदोलन किया गया था अंकेश सर के द्वारा। तो आप देखे थे उसमें एक हमारे मतलब छात्र थे, हमारे ही कोचिंग का, मतलब घायल भी हुए थे। तो डोमिसाइल मैं डीके एक्सप्रेस वे जो है अंकेश सर के क्लास में मौजूद हूँ। इन छात्रों से जो है, छात्र एवं छात्राओं से बात करना चाहती हूँ, किस तरीके से सरकार ने जो है मुहिम को लेकर के जो है अंकेश सर ने छेड़े थे डोमिसाइल को लेकर के। कि मैंने 25 से 30 भी वही आए, क्या कि वो भी मतलब ठीक ठाक है, क्या कि नौकरी बहुत दी है, समझते हैं टीचर बहुत बहाली दी है, मतलब 4 लाख 5 लाख लागू हो गई, इस पर क्या कहिएगा सरकार और अंकेश सर के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद अंकेश सर को कि डोमिसाइल लागू करवाए, और सरकार को भी थैंक यू कहूँगा कि डोमिसाइल लागू कर दिए बिहार में।